प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रिक मोटर का लेबल्ड डायग्राम बनाना है, फिर उसका प्रिंसिपल और वर्किंग समझानी है, और लास्ट में स्प्लिट रिंग का एग्जैक्ट फंक्शन बताना है। इसको क्लियरली समझने के लिए हम डायग्राम का रेफरेंस लेते रहेंगे ताकि पार्ट्स और करंट का रोल कंफ्यूज ना हो। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले डायग्राम को लेबल करना सीख लेते हैं, क्योंकि वर्किंग तभी समझ आएगी जब हर पार्ट का जॉब क्लियर हो। आप डायग्राम में मैग्नेट, कॉइल, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस और बैटरी को क्लियरली मार्क करना चाहोगे। अब प्रिंसिपल समझते हैं। मोटर का कोर आइडिया ये है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगता है। ये फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसी वजह से कॉइल पर टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क क्रिएट होता है। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि कौन सी साइड ऊपर पुश होगी और कौन सी साइड नीचे, ये प्रिडिक्ट हो जाए। इससे रोटेशन का डायरेक्शन लॉजिकली फिक्स हो जाता है। वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। कॉइल को मैग्नेट के N और S पोल्स के बीच में रखते हैं और ब्रशेस के थ्रू बैटरी से करंट कॉइल में भेजते हैं। अब कॉइल की दो ऑपोजिट साइड्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड सेम रीजन में होगी, तो दोनों साइड्स पर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। ये पेयर ऑफ फोर्सेस कॉइल को घुमाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर करंट का डायरेक्शन सेम रहे तो हाफ रोटेशन के बाद फोर्सेस उल्टे पड़ जाते और कॉइल रुक सकती थी या वापस मुड़ सकती थी। कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए हमें हर हाफ टर्न पे करंट को रिवर्स करना होता है। यही स्प्लिट रिंग का रोल स्टार्ट होता है। स्प्लिट रिंग को कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये दो हाफ रिंग्स होते हैं जो कॉइल के एंड से कनेक्टेड होते हैं और ब्रशेस इनके ऊपर स्लाइड करते हैं। जब कॉइल हाफ टर्न कंप्लीट करती है, स्प्लिट रिंग कनेक्शन स्वैप करा देता है, मतलब कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ट्रिक ये है कि करंट रिवर्स होता है, लेकिन फोर्स का टर्निंग इफेक्ट सेम डायरेक्शन में बना रहता है, सो रोटेशन कंटिन्यूअस होती है। ब्रशेस को भी लाइटली मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर यही कंफ्यूज होता है। ब्रशेस का काम करंट को एक्सटर्नल सर्किट से रोटेटिंग स्प्लिट रिंग तक ट्रांसफर करना होता है विदाउट वायर ट्विस्टिंग। तो ब्रशेस स्टेडी रहते हैं, कॉम्यूटेटर रोटेट करता है और कॉन्टैक्ट से सप्लाई मेंटेन होती रहती है। तो फाइनल समरी ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल मोटर इफेक्ट है, वर्किंग में कॉइल पर टॉर्क आता है और स्प्लिट रिंग करंट रिवर्स करके सेम डायरेक्शन रोटेशन इंश्योर करता है। अगर आप डायग्राम में R1 R2, B1 B2, NS और कॉइल ABCD प्रॉपर्ली लेबल कर दोगे, आंसर कंप्लीट और नीट लगेगा।